अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारी। फ्रेंड्स, तोहफ़े लेना और देना हमें हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन तोहफ़े के बारे में काम ख्याल ये है कि तोहफ़ा जितना महंगा और ब्रांडेड होगा, लेने वाला भी उतना ही खुश होगा। हालांकि ऐसा नहीं। तोहफ़ा तो एक एहसास का नाम है और तोहफ़े की कदर कीमत दरअसल देने वाले के जज्बात की अक्कासी कर रही होती है, जो उसे ना सिर्फ अनमोल बना देती है बल्कि लेने वाला ही उस जज्बे को महसूस कर सकता है। तोहफे का कोई पैमाना नहीं होता, क्योंकि हम किसी के जज्बात को ना तो चीज़ों में तोल सकते हैं और ना ही बयान कर सकते हैं। ये तो वो खूबसूरत जज्बा है जो सिर्फ देने वाला जानता है और लेने वाला महसूस कर सकता है। फ्रेंड्स, मुझे भी लाइफ में बहुत से तोहफ़े मिले, लेकिन उनमें से एक तोहफ़ा जो आज मैं आपसे शेयर करूंगी वो है ये लौकी। आप यकीनन देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये लौकी तो बहुत बड़े साइज़ की है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक आम लौकी ही है, लेकिन इसका साइज़ गैर मामूली तौर पर बड़ा है। इसका रंग भी तब्दील हो चुका है, क्योंकि इस पर वक्त की धूल जम चुकी है। हम अगर इसको हिलाकर देखें तो इसमें सूखे हुए बीज गुजरे हुए वक्त का मातम करते दिखाई देते हैं। आपको इस पर जा बजा मुख्तलिफ लोगों के साइन नज़र आ रहे होंगे जो गुजरे हुए वक्त का पता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, देखने में तो ये एक मामूली लौकी है, लेकिन इसकी कदर कीमत उस वक्त बहुत बढ़ जाती है जब देने वाले ने ना सिर्फ इसकी बेल खुद उगाई हो, बल्कि इंतहाई मोहब्बत से खुद इसकी आबियारी की हो, और एक वक्त आया हो जब उसने आपको ये गिफ्ट की हो, और गिफ्ट देते हुए ये ज़रूर बताया हो कि उसने ये आपके लिए उगाई है। तो उस वक्त आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फ्रेंड्स, ये लौकी 13 साल पुरानी है, जो मेरे हस्बैंड ने आज से 13 साल पहले मुझे गिफ्ट की थी। मेरे हस्बैंड ने सन 2007 में लौकी की एक बेल उगाई, जिस पर बहुत लौकी लगा करती थी। वो ना सिर्फ खुद इस्तेमाल किया करते थे, बल्कि दोस्त अहबाब को तोहफ़तन भी भेजा करते थे। एक लौकी इस बेल के अंदर पत्तों में कहीं छुप गई और काफ़ी अरसे तक नज़र नहीं आई। एक दिन उनकी नज़र जब इस लौकी पर पड़ी तो इसका साइज़ गैर मामूली तौर पर बड़ा हो चुका था। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने इस लौकी को तोड़ने का इरादा कैंसिल किया, और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये किस हद तक बढ़ती है, इसे पत्तों के नीचे ढांप दिया। लौकी की बेल तो वक्त गुजरने के बाद सूख गई। जो लौकी उन्होंने पत्तों के अंदर छुपाई थी वो भी बहुत बड़ी हो चुकी थी और सूख चुकी थी। मेरे हस्बैंड उसका साइज़ देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो अब एक मामूली साइज़ की लौकी नहीं थी, बल्कि काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो उसे तोड़कर घर ले आए और एक यूनिक गिफ्ट के तौर पर उन्होंने मुझे पेश की। और जब मैं इसको हिलाकर देख रही थी तो इसके अंदर से सूखे हुए बीजों की आवाज़ भी आ रही थी। फ्रेंड्स, एक साल तो ये लौकी घर में इसी तरह रखी रही। कभी मेरे जहन में आता था कि मैं इस पर कलर करके इसको कोई डेकोरेशन पीस बना दूं, लेकिन मैं इसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये इसी तरह देखने में खूबसूरत लगती थी, और अगर मैं इस पर कलर कर देती तो एक आर्टिफिशियल लुक आ जाता। कभी मैं सोचती थी कि मैं इसको कहीं पर हैंग कर दूँ, लेकिन फिर मैं डर जाती थी कि अगर ये ऊपर से गिर गई तो ये ब्रेक हो जाएगी और मेरा इतना खूबसूरत तोहफ़ा जो है वो मुझसे अलग हो जाएगा। इस पर सबसे पहला साइन खुद हमने ही किया। हम इस पर डेट डालकर इसको महफूज करना चाहते थे, लेकिन पहले साइन के साथ ही एक आइडिया ने क्लिक किया कि क्यों ना घर में आने वाले बहुत मोहतरम और मुकर्रम मेहमान जो बहुत मोहब्बत से हमसे मिलने आते हैं, उनके इस पर सिग्नेचर लिए जाएं। ये एक बहुत डिफरेंट सा यूनिक सा आइडिया था, जिस पर हमने काम करना शुरू किया, और इस पर पहला साइन सन 2009 में किया गया, जो कि अब इस पर से मिट चुका है। फ्रेंड्स, 2009 से लेके आज तक 31 दिसंबर 2020 की आखिरी शाम तक इस लौकी पर बेशुमार लोगों ने अपनी यादों के नक्श ज़ब्त किए। जिस तरह वक्त की धूल बहुत कुछ मिटा देती है, मद्धम कर देती है, उसी तरह कुछ साइन भी मद्धम होकर ख़त्म हो गए, और नए आने वालों ने अपने साइन करके उन्हें कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। फ्रेंड्स, ज़िंदगी भी इस लौके की मानिंद है। वक्त बिछड़े हुए लोगों की यादों को मद्धम करके नए लोगों को हमारे सामने ला खड़ा करता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बिछड़ जाने वाले प्यारे उन लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता।
جتنے لوگوں نے اس لوکی پر سائن کیے ان میں سے بہت سے تو مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن ہر وقت اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی تحریر سے نکل کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ ستا ستا کر مجھے اشک بار کرتی ہے، ستا ستا کر مجھے اشک بار کرتی ہے، ان سب کی یاد بہت بے قرار کرتی ہے۔ وہ دن جو ساتھ گزارے تھے ہم نے، تلاش انہیں نظر بار بار کرتی ہے۔ گلہ نہیں جو نصیبوں نے کر دیا جدا، ان سب کی جدائی اب مجھ کو پیار کرتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر کیے تھے اس لوکی پر سائن، وہ جگہ اب ہمارا انتظار کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔